अच्छा, ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है वर्टिसेस और एजेस पे। एक फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस होता है और एक फाइनाइट सेट ऑफ एजेस होता है। एजेस करवाता है वर्टिसेस को कनेक्ट। ग्राफ आपकी समझ लें स्पेशल केस ऑफ ट्रीज़ ही है। वो कैसे है मैं बताती हूँ आपको आगे। ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को। लाइक मुझे सिटी नेटवर्क के लिए कोई बनाना है एप्लीकेशन, तो मैं ग्राफ यूज़ कर सकती हूँ कि सिटीज़ को मैं नोड्स में बना दूँ और उनके दरमियान जो रूट्स जा रहे हैं उनको मैं एजेस बना दूँ। या टेलीफोन नेटवर्क्स जो विद इन सिटीज़ हैं, या सोशल नेटवर्क्स हैं लाइक फेसबुक है। फेसबुक में कोई एक शख्स है, उसकी कोई एक प्रोफाइल, एक नोड है, उसका कनेक्शन जा रहा है किसी दूसरी प्रोफाइल, किसी दूसरी नोड से। तो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो ग्राफ की कुछ ऐसी हैं। अगर ये डेटा स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है इसका बेसिक पर्पस तो कोई डेटा स्टोर करना है। ग्राफ हमारे पास दो तरह से हैं, डायरेक्टेड भी है और अनडायरेक्टेड भी है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ होने का मतलब क्या है कि किसी नोड ए से नोड बी पे कोई एज जा रही है तो उसकी डायरेक्शन है कि ये नोड ए से नोड बी पे जा रही है। ऐसा नहीं है कि बी से ए पर आ रही है। कोई डायरेक्शन अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अनडायरेक्टेड में क्या है, कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। ए और बी के दरमियान एज है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये अनडायरेक्टेड है कि ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। दोनों लिंक यूज़ हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक वक्त में यूज़ होगा। कौन सा हो रहा है हमें आइडिया नहीं है। यहाँ हमें फिक्स पता है कि यहाँ से यहाँ वाला लिंक ही यूज़ हो रहा है। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक है एडजेसेंसी लिस्ट। अब वो ग्राफ डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं कि इसके रॉज और कॉलम पे आप लेबल लगा दें जो आपके नोड्स के नेम है। मैंने इससे पहले ट्रीज़ में भी कहा था कि आप एक स्पेशल यूनिक कोई की ले लेते हैं नोड के लिए, लेकिन उसके अंदर डेटा कुछ और भी होता है। लेट सपोज स्टूडेंट की आईडी उसकी यूनिक की है और हर स्टूडेंट की वो चेंज है जिसकी बेस पे वो सॉर्ट हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का रिजल्ट, ये सब डेटा भी स्टोर हो सकता है एक नोड में। तो इस नोड में मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकते हैं। हम कह रहे हैं नोड ए है, इसका लेबल ए है, इसका बी है, सी, डी और ई है। तो मैंने अपने पास मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई लिखा कॉलम्स में, और रॉज में भी ए बी सी डी ई। आपने करना सिर्फ क्या है कि अगर ए टू ए कोई लिंक जा रहा होता तो वो इसका सेल्फ लूप होता। ये सेल्फ लूप कोई है नहीं, ए टू ए कोई लिंक नहीं है। ए टू बी एक लिंक है, तो ए से बी पर एक 1 है। सही है। ए से और कोई लिंक किसी को नहीं जा रहा, सिर्फ एक लिंक जा रहा है बी को, तो सिर्फ ए से बी पर 1 है, बाकी सब क्या है 0 हैं। ऐसे ही नोड बी से नोड सी पर सिर्फ एक लिंक जा रहा है, तो नोड बी से नोड सी पर सिर्फ एक 1 है, बाकी सब लिंक क्या है 0 है। जो ऑन है लिंक, यानी जो लिंक कनेक्टेड है, जो एज बीच में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे आएगा 1। अब आप ये देख लें कि डी से बी पर भी जा रहा है और डी से ई पर भी जा रहा है, तो मैंने डी से बी के लिए भी 1 लिखा और डी से ई के लिए भी 1 लिखा, बाकी सब 0 हैं। ई से सिर्फ एक जा रहा है ए को, एक जा रहा है डी को, तो एक जा रहा है ए को, तो ई से ए पे 1 है और ई से डी पे 1 है, क्योंकि ई से एक ए पे जा रहा है और एक डी पे जा रहा है, बाकी सब क्या है 0 हैं। तो आप ऐसे अपने पास एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब मुझे बनानी है अनडायरेक्टेड की मैट्रिक्स। अनडायरेक्टेड की मैट्रिक्स में क्या है, उसमें ए से बी पे एक एज है, ये डिफाइन नहीं है ना कि ये कौन सी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये ए से बी के लिए भी काउंट होगी, बी से ए के लिए भी काउंट होगी। तो ए से बी के लिए भी 1 है और बी से ए के लिए भी 1 है। ए से बी के लिए ये रहा 1, बी से ए के लिए ये रहा 1। ये दोनों में काउंट होगी, जब ए के लिए काउंट होगी तब भी और जब बी के लिए काउंट होनी है तब भी। अच्छा, पहले ए के लिए सारा सॉल्व करते हैं। ए टू बी एक लिंक है और ए टू ई एक लिंक है, तो दोनों पे 1 है, बाकी 0 है। अब ये एज की डायरेक्शन नहीं है तो दोनों काउंट हो जाएंगी। बी में एक ए के साथ लिंक है और एक नोड सी के साथ लिंक है, तो एक ए के साथ लिंक है, एक सी के साथ लिंक है, बाकी सब 0 हैं। ये सब के लिए 2-2 काउंट हो रहा है। ये डी टू सी भी काउंट हो रहा है, सी टू डी भी काउंट हो रहा है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्टेड था तो डायरेक्शन थी, ये सिर्फ सी टू डी काउंट हो रहा है, ये डी टू सी काउंट नहीं हो रहा। एक डायरेक्शन में काउंट हो रहा है, तो सिर्फ सी टू डी में जो है 1 आएगा इसके लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों पे 1 आएगा। आपने दूसरी मैट्रिक्स बना ली, किसके लिए, अनडायरेक्टेड की ऐसी बनानी है। लेट्स सपोज ये ई है, ई टू ए जा रहा है और ई टू डी जा रहा है, तो मैंने ई टू ए सिर्फ एक 1 किया और ई टू डी सिर्फ एक 1 किया, बाकी सब क्या है 0 हैं। ये आपने रिप्रेजेंट किया। लेट्स सपोज मैं आपको ये मैट्रिक्स दे दूँ तो आप ये ग्राफ बना सकते हैं। ये बता दूँ कि आपने अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है और ये मैट्रिक्स है, अब ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको ये पता है कि यार ए बी सी डी जो लेबल्स हैं ये तो नोड्स हैं, ए टू ए कोई लिंक नहीं है। हाँ, ये अगर ऐसा होता है ऐसा, तो फिर से मैं ए टू ए यहाँ पे लिखती 1, ये सेल्फ लूप है। अब ए से ए पे ही आ रहा है, यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा नहीं। अच्छा, जितनी भी आपके पास लेबल्स हैं आप उसकी नोड्स हैं, आपको पता है ए टू बी एक जा रहा है, तो मैं एक ए ड्रॉ करूँ, वहाँ से एक एज बना दूँ, बी की तरफ जा रही है, तो मैं ऐसे इसको देखकर ये बना सकती हूँ। सिमिलरली मैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए दूँ तो इसको देखकर ये बना सकते हैं और इसको देखकर ये बना सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफ की।
ऐसी ग्राफ की एक और रिप्रेजेंटेशन है एडिसेंसी लिस्ट। दो हैं, एक मैट्रिक्स है, एक आप मैट्रिक्स बना के कर सकते हैं, एक आप लिस्ट बना के कर सकते हैं। लिस्ट में क्या आप एक कॉलम में सारी नोड्स लिख दें, ए बी सी डी ई, इसी ग्राफ के लिए बना रहे हैं, डायरेक्टेड के लिए भी। उसके बाद जितनी भी एडजेसेंट नोड है वो उसके सामने लिस्ट में लिखें। एक एडजेसेंट नोड जिस पे डायरेक्टली कनेक्शन जा रहा हो, ए से डायरेक्टली कनेक्शन सिर्फ बी पे जा रहा है, तो ए से डायरेक्टली सिर्फ बी पे जा रहा है तो उसके सामने सिर्फ बी लिखा हुआ है। इसके आगे एडजेसेंट का मतलब होता है फॉरन डायरेक्टली कनेक्टेड जो है। तो जब बी की बात करें तो बी से एरो सिर्फ सी पे जा रहा है, तो जब बी से एरो सिर्फ नोड सी पे जा रहा है तो बी के सामने सिर्फ नोड सी लिखनी है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ नोड डी की, तो नोड डी से एक एज जा रही है बी पर और एक एज जा रही है ई पर, एक एज जा रही है बी पर और एक एज जा रही है ई पर, तो ये दोनों लिखने हैं। ऐसे ही ई से एक एज जा रही है ए पर और एक एज जा रही है डी पर, तो एक एज जा रही है ए पर, एक एज जा रही है डी पर। ये क्या आपने किया, एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है कि इसकी एडजेसेंट नोड ये है, इसकी एडजेसेंट नोड ये है, इसके। अब अगर मुझे ये दिया जाए तो इसी को देखकर मैंने ये बनाई, इसका मतलब है ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। और ये दे दी जाए और कहा जाए कि इससे देख एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाए, तो मुझे पता है नोड है ए और एडजेसेंट नोड है बी, तो उसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में एक लिंक है, तो मैं इसको देखकर भी ये ड्रॉ कर सकती हूँ, इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मुझे बनानी है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो डायरेक्शन है ही नहीं, तो जब मैं ए के एडजेसेंट नोड लिखूंगी तो मैंने बी को भी एडजेसेंट लिखना है, ई को भी एडजेसेंट लिखना है, क्योंकि कोई एरो नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है या ये यहाँ से यहाँ जा रही है, एरो नहीं है, तो दोनों काउंट हो जाएंगे लिंक, जैसे हमने मैट्रिक्स के लिए किया है। बी की बात करूँगी तो ये वाला ही लिंक बी टू ए भी काउंट होगा और बी टू सी लिंक भी है। ऐसे ही जब मैंने ए के लिए बात की तो ए टू ई भी ये लिंक काउंट हुआ, ए से ई पे भी काउंट हुआ, और जब ई की बात होगी तो ए की लिंक ए के लिए भी काउंट होगा, ए के लिए भी काउंट होगा। अब एडिशन नोड जितनी भी हैं, अब ये ऐसे याद रख लें कि दो नोड जा रही हैं, जो दो सामने जा रही हैं वो सामने सामने एडिशन नोड आप लिख दें। ये क्या एडिसेंसी लिस्ट, इसको देख के ये बनाइए तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ही हुई, और इसको देख के मैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ। अब देखें ए से जा रही थी बी पर और ई पर, तो बी और ई लिख दिया। फिर बी से जा रही है ए पे और सी पे, क्योंकि बी के भी तो ये दोनों लिंक काउंट होने हैं, तो ए और सी लिख दिया। सी से जा रही है बी और डी पे, बी और डी लिख दिया। डी से जा रही है सी और ई पे, सी और ई से जा रही है ए और डी पे, ई से जा रही है ए और डी पे। क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो दोनों दोनों काउंट हो रहे हैं। यहाँ डायरेक्शन थी, ये सिर्फ ए टू बी काउंट हुआ था, ए से बी, ये वापस बी से ए के लिए काउंट नहीं हुआ था। वापस अगर हो तो ऐसे दो डिफरेंट एरोज होंगे, या फिर बाई डायरेक्शनल एरो बना हुआ होगा कि दोनों तरफ है, या तो ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर दो डिफरेंट एजेस हैं, ये दो डिफरेंट है, इसीलिए डी टू ई भी काउंट हुआ है, ई टू डी भी काउंट हुआ है, क्योंकि दो डिफरेंट बनी हुई हैं, डायरेक्शंस दी हुई हैं। डायरेक्शन ही नहीं दी हुई तो दोनों के लिए काउंट करनी है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की, एडेंसी लिस्ट और एडेंसी मैट्रिक्स से। अच्छा, मैं ग्राफ क्यों, मुझे ये पता है फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस और फाइनाइट सेट ऑफ एजेस है, तो कैसे है फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस क्या है इस ग्राफ के लिए, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी बस एक ये सेट में यही आएंगे ना, मैथमेटिकल जो हम सेट्स बनाते हैं उस सेट में क्या आएगा, ए बी सी डी, सिर्फ यही तो सेट है वर्टिसेस का, ये चार वर्टिसेस ही हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज कोई ई होता तो ए बी सी डी ई हो जाता। सेट ऑफ एजेस क्या है, किन दो के दरमियान लिंक है, ए टू बी लिंक है। जब आप एजेस लिख रहे होंगे तो आप अनडायरेक्टेड में आपने ए टू बी एक बार लिख दिया, आप दोबारा बी टू ए नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, सेट में दोबारा नहीं लिखेंगे। ए टू बी है एक लिंक, फिर बी टू सी है, सी टू डी है और डी टू ए है।